अगेन यहाँ पर सिक्स टर्म्स हैं, तो सिक्स टर्म्स हैं तो आपको कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो इसमें से आपको सिर्फ स्क्वायर्ड वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, जिसमें आपको स्क्वायर्ड वैल्यूज दिख रही हैं। तो इसमें स्क्वायर्ड वैल्यूज देखो, अगर आप नंबर्स को देखोगे तो उससे तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा, क्योंकि उसमें स्क्वायर्ड वैल्यूज नहीं है। जैसे ये है टू तो स्क्वायर नहीं है, लेकिन इसके साथ एक्स स्क्वायर है, तो इसको हम स्क्वायर्ड वैल्यू कंसीडर करेंगे। वाई स्क्वायर इज स्क्वायर्ड वैल्यू। एट जेड स्क्वायर, अगेन एट किसी का स्क्वायर नहीं होता है, बट जेड स्क्वायर इज स्क्वायर्ड वैल्यू, तो हम इसको भी स्क्वायर्ड वैल्यू में कंसीडर करेंगे। तो इस इन तीन वैल्यूज पर ही आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था। ये थ्री वैल्यूज जो है इस पर कॉन्सेंट्रेट करना है, बाकी जो थ्री वैल्यूज हैं उनको आप थोड़ी देर के लिए भूल सकते हो। इनका यूज हम बस साइंस को फाइंड आउट करने में करेंगे। तो आपको यहाँ पर बस ये देखना है कि टू एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर हो सकता है। टू एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर हो सकता है? देखो टू किसका स्क्वायर होता है? किस नंबर को टू टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर टू आएगा? सबसे पहले है ए स्क्वायर, जिसको हम टू एक्स स्क्वायर कंसिडर कर रहे हैं। यस संस्कृति। तो आप क्या करोगे, ए स्क्वायर का स्क्वायर इधर आ जाएगा। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? रूट 2 एक्स। स्क्वायर को आप इधर ले आए, जब आप स्क्वायर को इधर ले आओगे तो टू के ऊपर रूट आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होता है? एक्स होता है। मैं करके दिखा देता हूँ एक बार। हमने सपोज कर लिया ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, और ये सी स्क्वायर है। फाइन। तो ए स्क्वायर किसके इक्वल हमने कंसीडर किया है? 2x स्क्वायर के। तो स्क्वायर हमें सिर्फ ए की वैल्यू चाहिए है ना, यहाँ पर ए चाहिए। तो हम दोनों साइड्स का स्क्वायर हटाएंगे। स्क्वायर हटाने के लिए हम दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट कर लेंगे। तो ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा ए। रूट का टू का रूट जो होता है वो रूट 2 ही रहेगा, ये बाहर नहीं आ सकता। बट एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होता है? एक्स होता है। तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ गई? रूट 2 एक्स। सिमिलरली हम बी स्क्वायर को इक्वल रखेंगे, बी स्क्वायर को वाई स्क्वायर के इक्वल रखेंगे, और दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट करेंगे तो बी की वैल्यू वाई आ जाएगी। इसको भी मैं करके दिखा देता हूँ। बी स्क्वायर को वाई स्क्वायर के इक्वल रखा, दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट किया, तो हमारे पास बी की वैल्यू आ गई वाई। बी इक्वल्स टू वाई। सिमिलरली हम सी स्क्वायर को 8z स्क्वायर के इक्वल रखेंगे, दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट करेंगे, जिससे हमारे पास सी की वैल्यू 2√2z आ जाएगी। इसको भी मैं करके दिखा देता हूँ। सी सी स्क्वायर इक्वल्स टू 8z स्क्वायर, दोनों साइड का स्क्वायर रूट किया, सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट सी हो जाएगा, ये तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा। 8 को आप अगर फैक्टराइज करोगे तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, और जेड स्क्वायर का मीनिंग हो गया z × z। तो देखो इसका पेयर बन रहा है तो ये बाहर आ जाएगा, इसका पेयर बन रहा है तो ये बाहर आ जाएगा, बट ये पेयर नहीं बना तो ये अंदर रह जाएगा। तो सी की वैल्यू 2√2z होगी। जेड को बाद में भी लिख सकते हो, पहले भी लिख सकते हो, डजेंट मैटर। तो अब आपके पास तीनों वैल्यूज हैं, हमें ये तीनों वैल्यूज चाहिए थी, वो हमारे पास आ गई हैं। अब आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेट किस पे करना है? साइंस पर। साइन जो है, तो आप इसको कंपेयर करोगे, देखो ये तो है ए स्क्वायर, ये है बी स्क्वायर, ये है सी स्क्वायर, ये है 2ab, ये है 2bc, ये है 2ca। तो किस किस में माइनस का साइन है? देखो एक तो 2ab वाले में माइनस का साइन है, और एक 2ca वाले में माइनस का साइन है। और दोनों में कौन सा वेरिएबल कॉमन है? आप ही लोग बताओ। जो माइनस के साइन वाली टर्म्स है उसमें कौन सा वेरिएबल कॉमन है? तन्वी, संस्कृति, यस तन्वी, योर्स इज करेक्ट। संस्कृति एक्स नहीं है बच्चे इसमें। इसमें मैं अभी 2ab और 2ca में पूछ रहा हूँ। यस, नाउ करेक्ट। दोनों में क्या कॉमन है? यस, ए कॉमन है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? जो ए की वैल्यू है वो क्या है? नेगेटिव है। ए की वैल्यू इज नेगेटिव। आप इसी तरह से कंपेयर करोगे, जो भी वेरिएबल कॉमन होगा नेगेटिव वाली टर्म्स में, उसी के आगे आप माइनस का साइन लगा दोगे। तो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे, अब मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ इसको। यहाँ से देखना, यहाँ से सॉल्यूशन है।
इसको हमने √2x का स्क्वायर लिखा, इसको हमने वाई स्क्वायर, इसको हमने 2√2z का स्क्वायर। और क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जो a की वैल्यू थी वो नेगेटिव थी, उसको हमने नेगेटिव कंसीडर किया, तो हम a के आगे माइनस का साइन लगा देंगे और सीधे इसको लिख देंगे -a+b+c का होल स्क्वायर यूजिंग दिस आइडेंटिटी। दैट्स इट। 3 लाइंस का क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपने ये समझ लिया कि किस तरह से ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किस तरह से बी की वैल्यू, किस तरह से सी की वैल्यू, एंड जो नेगेटिव साइंस हैं उसको किस तरह से हमें एनालाइज करना है, तो आपको पूरा क्वेश्चन इजिली आ जाएगा। अगर आप ये सोचते रह गए कि इसमें से हम ये 2x² का √2 का x कैसे आया, अगर ये समझ नहीं आया है तो फिर डिफिकल्टी होगी। आपको ये समझ नहीं आया कि y² का y कैसे आया, ये आ जाएगा, हालांकि इजी है स्टिल। 8z² का 2√2z कैसे आया, ये अगर समझ नहीं आया है तो डिफिकल्टी होगी। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था और अगेन फिर से बता रहा हूँ, हम जब भी 6 टर्म्स वाला कोई भी एक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए बैठेंगे, तो उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेट करना है तीन 3x की टर्म्स, 3 स्क्वायर टर्म्स पर जिनके पास में स्क्वायर है। अब वो नंबर्स भी हो सकते हैं और वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। इस केस में ये वेरिएबल्स हैं जिनके ऊपर स्क्वायर है, दिस वन एंड दिस वन। तो इससे बस आप ए, बी और सी की वैल्यूज कैलकुलेट करोगे। आपको सिर्फ इसी पर ध्यान देना है। जो स्क्वायर्ड वैल्यू है, पहली स्क्वायर्ड वैल्यू को आप ए स्क्वायर के इक्वल रखोगे, दूसरी स्क्वायर्ड वैल्यू को आप बी स्क्वायर के इक्वल रखोगे, तीसरी वैल्यू को आप सी स्क्वायर के इक्वल रखोगे, और उनसे फिर ए, बी एंड सी की वैल्यूज निकालोगे, स्क्वायर की नहीं, ए, बी एंड सी की, जो कि हमने यहाँ पर कैलकुलेट करी है। और वो कैसे कैलकुलेट करोगे, दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट करके। आप फर्स्ट वाली टर्म का स्क्वायर रूट करो, ये स्क्वायर के इक्वल था, इसका जब रूट स्क्वायर रूट करोगे, 2 का स्क्वायर रूट √2 ही होता है, x² का x होता है, a² का a होता है, तो आपके पास a की वैल्यू आ गई जो कि आप यहाँ ब्रैकेट में लिख दोगे। फिर ऐसे ही आप b की वैल्यू कैलकुलेट करोगे जो कि आप ब्रैकेट में लिख दोगे। फिर आप c की वैल्यू कैलकुलेट करोगे जो कि आप रूट यहाँ ब्रैकेट में लिख दोगे। फिर आप साइंस को कंपेयर करोगे, यस ओनली स्क्वायर टर्म्स पर आप कंसंट्रेट करोगे, बाकी सभी को नहीं, और उनका स्क्वायर रूट ले लोगे आस्था, यस। फर्स्ट टर्म का, सेकंड टर्म का, थर्ड टर्म का, दोनों का स्क्वायर रूट यूज करोगे, उससे आपके पास ए, बी एंड सी की वैल्यूज आ जाएंगी। और फिर जो नेगेटिव टर्म्स हैं उनको कंपेयर करो, जो लास्ट की 3 टर्म्स हैं उनको 2ab, 2bc प्लस 2ca से कंपेयर करोगे। जिसमें भी नेगेटिव टर्म्स है उसमें आप कॉमन वेरिएबल देखोगे, उसी के आगे आप माइनस का साइन लगा दोगे। अगर माइनस है ही नहीं तो सबके आगे प्लस लगेगा। इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन आपको स्टेप्स याद होने चाहिए। अगेन कंसंट्रेट करोगे सिर्फ स्क्वायर्ड वैल्यूज पर, बाकी 3 टर्म्स जो हैं वो सिर्फ साइन को एनालाइज करने में हमारी हेल्प करती हैं, बाकी कुछ भी उसका यूज नहीं है। आइडेंटिटी जरूर मेंशन करनी है कि ये आंसर आया कैसे, यूजिंग दिस आइडेंटिटी। दैट्स इट। मुश्किल नहीं है क्वेश्चन। अगेन इसका जो लास्ट पार्ट है वो आप रूट वाले, एक और पार्ट है इसमें आई थिंक, है ना? मेरे पास एनसीईआरटी नहीं है, प्लीज बताओ, इसमें एक और रूट वाला पार्ट है ना? जहां तक मुझे याद है एक और है इसमें रूट वाला पार्ट, जिसमें स्क्वायर रूट की वैल्यूज है, तो वो आपको खुद करके देखना है। नहीं है, ओके, तो मैं फिर आपको दूंगा ऐसा एक पार्ट। चलो आप इसको फैक्टराइज करके दिखाओ, ट्राई करके देखो। आपको मैं 5 मिनट्स दे रहा हूँ, ट्राई टू फैक्टराइज दिस वन एंड आंसर आप यहीं पर चैटिंग बॉक्स में आप सीधे आंसर लिख दीजिए, सोल्यूशन आई एम नॉट आस्किंग फॉर दैट फिलहाल, लेकिन आप ठीक से सॉल्व करना। तो इसको ट्राई करो एंड लेट मी नो द आंसर। यू हैव 5 मिनट्स। अगेन 3 स्क्वायर्ड वैल्यूज पर कॉन्सेंट्रेट करना है, मैं थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। यू हैव दीज 3 स्क्वायर्ड वैल्यूज, इनसे एबीसी की वैल्यूज फाइंड आउट करो, यू विल गेट योर आंसर बहुत जल्दी वो भी।
बहुत जल्दी आंसर मिल जाएगा। मैं आपसे बहुत जल्दी करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आप थोड़ा टाइम लो लेकिन सही करके दिखाओ। आंसर करेक्ट होना चाहिए। साइंस का ध्यान रखना, जैसे मैंने बताया कंपेयर कर करके कि नेगेटिव साइन कहाँ पर आएगा। ट्राई डेट, नहीं होता है तो मैं करूंगा, आपको समझाऊंगा। बट इट्स जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस, अभी करना है, बिल्कुल अभी, होमवर्क नहीं है, बिल्कुल अभी करके दिखाइए। आंसर बताइए मुझे। संस्कृति बच्चे, साइन का थोड़ा ध्यान दो। एंड जो सी की वैल्यू है उसमें थोड़ा सा देखो। यस तन्वी, योर्स इज करेक्ट। सी की वैल्यू, संस्कृति एंड साइन, ये दो चीजें चेक करो एक बार। सी की वैल्यू में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तन्वी आपका करेक्ट है, हाँ। आपने बस वो ब्रैकेट के आगे स्क्वायर नहीं लगाया, बट आई गॉट इट कि आप स्क्वायर लगाना भूल गए हो, है ना। यस। श्रेयस बच्चे, बाकी सभी को वॉइस ठीक आ रही है, आप चेक करो एक बार। एंड प्लीज बच्चों जल्दी से आंसर्स भेजो। इतना टाइम क्यों लग रहा है? छोटा सा देखो, 2 और 3 स्टेप्स का आंसर है इसका। आपको तो पूरा सॉल्व करके भी नहीं बताना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ आंसर चाहिए। फाइनल आंसर। आई डोंट नीड योर सॉल्यूशन, जस्ट आंसर। ठीक है, बताता हूँ। सी, मैंने आपको बोला था आपको 3 स्क्वायर्ड वैल्यूज पर कंसंट्रेट करना है। इस केस में 3 स्क्वायर्ड वैल्यूज देखो, एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है एंड जेड स्क्वायर है। तो मैं इसको ए स्क्वायर के इक्वल लिख लेता हूँ।
ए स्क्वायर इक्वल्स टू 18x स्क्वायर। दोनों साइड्स का जब हम स्क्वायर रूट करेंगे ए स्क्वायर की वैल्यू ए आ जाएगी, बट √18 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 2 x तो इसका पेयर बना, ये बाहर आ गया, इसका भी पेयर बना, ये भी बाहर आ गया, बट लास्ट में क्या बचा, तो ए की वैल्यू हो गई 3 √2 x। x पहले लिख दो बाद में लिख दो, एक ही बात है। इसको हम ये लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर वाई का ही होता है स्क्वायर, तो इसको वाई स्क्वायर ही लिख दिया। अब सी स्क्वायर को लिखोगे आप 8z स्क्वायर के इक्वल, दोनों साइड्स का रूट किया, सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट सी होता है, और 8 का क्या होता है, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था अगेन, 8 के 2 × 2 × 2 फैक्टर्स हुए, जेड स्क्वायर का जेड इंटू जेड, तो एक 2 बाहर आया और एक जेड बाहर आया, अंदर बचा ये वाला 2। तो सी की वैल्यू क्या हो गई, 2 √2 z, 2 √2 z का होल स्क्वायर। दिस इज हाउ यू विल सॉल्व and you will find out values of a b and c। you have values of a b and c, तो आप सिर्फ क्या करोगे, इसको ब्रैकेट्स में लिख दोगे तीनों वैल्यूज को, जैसे कि मैं लिखने वाला हूं, यस संस्कृति करेक्ट। तो इनको ब्रैकेट्स में लिखा, ब्रैकेट में 3 √2 x प्लस वाई प्लस 2 √2 z का होल स्क्वायर। बट यहाँ पर अभी हमें नेगेटिव साइन को भी सॉर्ट आउट करना है, तो नेगेटिव साइन को देखने के लिए हम इनको कंपेयर करेंगे आइडेंटिटी से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इससे आप कंपेयर करोगे तो आप मुझे बताओ कि कौन सी वैल्यू नेगेटिव होगी। कौन से टर्म्स में देखो, 2ab वाले टर्म में नेगेटिव साइन है और 2bc वाले टर्म में नेगेटिव साइन है, और दोनों में कौन सा वेरिएबल कॉमन है, b कॉमन है। दैट मीन्स b के आगे क्या साइन आएगा, माइनस। यस आस्था पूछो, गो अहेड। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। अब जिसको डाउट है प्लीज टाइप कीजिए। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। रूट पार्ट क्यों नहीं प्रूव हो रहा बच्चे, 8th क्लास में नहीं किया था रूट वाले क्वेश्चंस, क्या प्रॉब्लम है रूट करने में। सिंपल स्क्वायर रूट ऑफ 18x स्क्वायर करना है आपको, 18 के फैक्टर्स करो, 3 × 3 × 2, एक्स स्क्वायर के फैक्टर्स करो, x × x, और जिस जिसका पेयर बने उसे बाहर निकाल लो, डेट्स इट। 3 बाहर आया, x बाहर आया और अंदर रह गया 2, खत्म। ये तो आपने 8th क्लास में करे हैं। देन विच वन, रूट पार्ट तो बस यही है, और कौन सा है रूट पार्ट बच्चे। इनका तो हमें कुछ करना ही नहीं है, इग्नोर दीज 3। इनसे हम सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव साइंस का पता लगाते हैं। 18x स्क्वायर को रूट में कन्वर्ट करना है, वाई स्क्वायर को रूट में कन्वर्ट करना है, 8z स्क्वायर को रूट में कन्वर्ट करना है, जो आपको इसी मेथड से करना है। इन तीनों को नहीं देखना है, इनको मैंने बोला था ये जो लास्ट की 3 टर्म्स होती हैं, इसको सिर्फ हम नेगेटिव या पॉजिटिव साइन को फाइंड आउट करने में यूज करते हैं। इससे हम रूट्स की वैल्यूज को देखकर कंफ्यूज नहीं होंगे, उनको मत देखो। आपको कंसंट्रेट, अगेन बोल रहा हूँ कि ये 3 वैल्यूज पर करनी है जिसमें स्क्वायर्ड पार्ट है। दैट्स इट, दिस इज योर main key to solve the question. Fine. Sorry about this horrible
हम्म। चलो इसका जो असाइनमेंट है, मैं अब क्योंकि आपके काफी सारे जो एक्सरसाइज और काफी सारा पार्ट है वो हो चुका है इस चैप्टर का, तो मैं इसका असाइनमेंट अपलोड कर दूंगा। उसमें से जो क्वेश्चंस अभी तक आप कर चुके हो, मीन्स जो प्रॉपर्टीज के आइडेंटिटीज के क्वेश्चंस कर चुके हो वो करना, जो नहीं होते हैं या जो ऐसी प्रॉपर्टीज के क्वेश्चंस जो अभी हम नहीं कर रहे हैं, आगे करेंगे फर्दर क्लासेस में या आज की क्लास में, उनको आप स्किप कर सकते हो। मैं पूरा इसका असाइनमेंट अपलोड कर दूंगा जिसमें मिक्स क्वेश्चंस होंगे पूरे चैप्टर के। फाइन। तो ट्राई करके देखना उन्हें, उससे आपको हेल्प मिलेगी। मार्क्स आपने देख ही लिए थे, सो प्लीज उनको हम डिस्कस करेंगे मंडे वाली क्लास में। मैं सारे क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा और सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी आपको बताऊंगा, और कहाँ पर क्या गड़बड़ हुई वो आप देखोगे कि वाई और आंसर्स वर इनकरेक्ट। हो सकता है किसी किसी क्वेश्चन का आंसर आपका सही हो, बट टेस्ट में जो एमसीक्यूज होते हैं तो उसमें कई बार होता है वो गलत मार्क हो जाता है, तो उसको भी चेक करके देखेंगे। हो सकता है आपके मार्क्स और एक्स्ट्रा बढ़ जाए, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए स्टिल। तो हम मंडे वाली क्लास में करेंगे। तो बहुत बॉयज में से किसी ने भी आंसर नहीं दिया। आई एम अज्यूमिंग कि उनको ये समझ नहीं आया। गुड, यस तन्वी, यू कैन डू। अगर आपको आते हैं, आपने एक स्कूल में कर लिया है चैप्टर, तो आप सारे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं या अपनी एबिलिटी से भी कर सकते हो, तो भी कर सकते हो। मैंने आप ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि आप सिर्फ वही करोगे जो हमने अभी तक टॉपिक करे हैं। इफ यू कैन डू ऑल द क्वेश्चंस, प्लीज गो अहेड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बॉयज स्पेशली आपको प्रीवियस क्वेश्चन समझ नहीं आया है तो प्लीज डू आस्क मी कि सर नहीं समझ आया, या फिर हमें थोड़ा टाइम चाहिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए या करने के लिए। अगर आपको टाइम चाहिए तो प्लीज रिकॉर्डिंग देखना, आज इवनिंग में मैं कर दूंगा प्रीवियस क्लास की भी और आज की भी रिकॉर्डिंग अपलोड। और अगर आपको समझ ही नहीं आया है तो प्लीज लेट मी नो, सो दैट मैं अलग से फिर से आपको बता सकूं, नॉट आज बट नेक्स्ट क्लास से पहले या फिर कोई भी टाइम निकाल के। और अगर आपको लगता है कि समझ तो आ गया है लेकिन आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, तो प्लीज डू दैट व्हेन क्लास इज ओवर। उसके बाद में यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आप कर सकते हो। फाइन। नाउ लेट्स मूव टू दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमें बाइनोमियल का क्यूब फाइंड आउट करना है। बाइनोमियल के क्यूब की सिर्फ दो आइडेंटिटीज हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर एंड ए माइनस बी का होल स्क्वायर। करेक्ट, you have only these two identities, a plus b whole cube and a minus b whole cube, not square, cube। सो यहाँ पर ए प्लस बी का होल क्यूब हम अप्लाई करेंगे। जो आइडेंटिटी आपको पता है, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होती है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। इसमें आप ए के प्लेस पर टू एक्स पुट करोगे एंड बी के प्लेस पर वन पुट करोगे। तो हमने वैल्यूज पुट करी, ए के प्लेस पर टू एक्स, बी के प्लेस पर वन, ए के प्लेस पर टू एक्स, बी के प्लेस पर वन, ए के प्लेस पर टू एक्स, बी के प्लेस पर वन। इसको फिर सिंप्लीफाई कर दिया, टू का क्यूब एट होता है, एक्स का क्यूब एक्स क्यूब होता है, वन का क्यूब वन होता है, टू का स्क्वायर फोर होता है, फोर थ्री जार ट्वेल्व होता है, एक्स एज इट इज एक्स, थ्री टू जार सिक्स होता है, एक्स एज इट इज एक्स, वन का स्क्वायर वन ही होता है, तो उसको भी लिखेंगे यस, बिल्कुल। सो ये आपका आंसर है। यस, आइडेंटिटीज डिफिकल्ट हैं लेकिन याद करनी पड़ेंगी, अभी तो बहुत सारी आइडेंटिटीज और भी आएंगी। तभी मैंने बोला था कि आइडेंटिटीज बहुत ज्यादा आपको याद करनी है। और याद करने से ज्यादा इसमें आपको ये ध्यान रखना है, एज आई सेड अर्लियर, कि याद करने का मीनिंग ये नहीं है कि मैं आपसे पूछूं ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है और आप मुझे बता दो। याद करने का मीनिंग ये है कि आपको क्वेश्चन देखकर समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें आप कौन सी आइडेंटिटी का यूज कर सकते हो। वो मेन चीज है। सी, आप आइडेंटिटी तो याद कर लोगे क्वेश्चंस की तरह, और मैं आपसे पूछूंगा आप बता भी दोगे, लेकिन डिफिकल्टी कहाँ आती है, जब आपके पास क्वेश्चन आता है और आप कंफ्यूज हो जाते हो कि इसमें हम किस आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं और किसका नहीं कर सकते हैं। तो वो प्रॉब्लम आपकी तभी सॉल्व होगी जब आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे करोगे और उसमें डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिटीज बिना किसी हेल्प के यूज करना सीखोगे। बहुत प्रैक्टिस चाहिए होगी इसके लिए आपको। और जब एक बार आपको आ जाएगा तो आप बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस की जो आइडेंटिटीज होंगी उसको भी बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे। चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। एक्स माइनस टू ओवर थ्री का वाई, थ्री वाई का होल क्यूब। तो इसमें आप ए माइनस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी अप्लाई करोगे।
ए माइनस बी का होल क्यूब में बस जहां पर भी बी की पावर ऑड होती है वहां नेगेटिव साइन आ जाता है। जैसे यहाँ बी की पावर 3 है, यहाँ नेगेटिव साइन आ जाएगा। यहाँ बी की पावर 1 है, ऑड है, तो यहाँ भी नेगेटिव साइन आ जाएगा। ये दो में नेगेटिव साइन आ जाएगा, बाकी सब पॉजिटिव रहेंगे। इस तरह भी याद कर सकते हो। ए माइनस बी का होल क्यूब, जहां भी बी की पावर ऑड है वहां पर नेगेटिव साइन लगाना है, जहां पर बी की पावर ऑड नहीं है वहां पर आपको पॉजिटिव साइन लगाना है। यहाँ पॉजिटिव साइन, यहाँ पॉजिटिव साइन। सो यहाँ ए के प्लेस पर हम एक्स पुट करेंगे और बी के प्लेस पर 2/3 वैल्यूज पुट करी, और इनको सॉल्व करने के बाद में और रिड्यूस करने के बाद में वी गेट अवर आंसर x³ - 8/27 y³। अगेन ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चंस का आंसर हमेशा 4 टर्म्स में आते हैं, और ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकते। 4 टर्म्स में ही आंसर आएगा इसका हमेशा। एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, आप करके दिखाओ मुझे जल्दी जल्दी। 2/3x - 1 का होल क्यूब, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी, क्या होगा। मुकुंद, 12/27 करेक्ट है, एक बार चेक करो। तन्वी, ओके। संस्कृति, ओके। अभी मैं भी करता हूँ, लेट्स सी किस किस का करेक्ट है किस किस का नहीं। आई डोंट नो द आंसर। मुकुंद, ओके। 12/9 भी नहीं होगा फिर बच्चे, 12/9 भी आगे रिड्यूस हो सकता है। और रिड्यूस करो उसे। आंसर्स जब हम लिखते हैं तो रिड्यूस्ड फॉर्म में लिखते हैं। जितना रिड्यूस कर सकते हो, इफ पॉसिबल, तो आप उसको रिड्यूस करोगे। 12/9 का क्या आएगा? 4/3। यस, तो वो पुट करोगे आप। पीयूष, आदित्य, आ- आरना, आस्था। ये तो बच्चे एक्सपेंड ही करना है, जल्दी जल्दी आंसर। तो आपको बस ए और बी के प्लेस पर ही वैल्यूज पुट करनी है। ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट यहाँ पर हुआ पड़ा है। आपको सिर्फ 1 के प्लेस पर एक्स ही पुट करना है, बाकी वैल्यूज देखो ऑलमोस्ट सेम ही है, बस इधर सफल हो रखी है। किसकी स्कूल्स में क्लासेस चल रही है? अच्छा एक बार बताना, स्कूल्स चल रहे हैं किसी के? ओके तन्वी, ओके पीयूष, ओके। आस्था, आपका स्कूल चल रहा है? कंप्लीट कर दी जाएगी। ओके श्रेयस, 15 से बंद है, ठीक है। मुकुंद, ठीक है।
15 के बाद में या तो किसी संडे को या फिर किसी दिन मॉर्निंग में मैं एक स्पेशल सेशन में जो फर्स्ट चैप्टर है 2 और 3 क्लासेस उसकी रखूंगा, जिससे कि फर्स्ट चैप्टर जिस जिसका नहीं हुआ है हो जाए, और जिस जिसके जो क्वेश्चंस रह गए थे वो भी हो जाए, और जिसका पूरा हो चुका है उसका रिवीजन हो जाए। आज वाले डेज की जो क्लासेस है वो ऐसी चलती रहेंगी। वो फर्स्ट चैप्टर के लिए मैं सेपरेट 2 और 3 क्लासेस रखूंगा मॉर्निंग टाइम में, जिससे कि आपका वो चैप्टर भी फिनिश हो जाए नेक्स्ट वीक में। ठीक है। आई होप उसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। फर्स्ट चैप्टर क्योंकि हमने आधा ही किया था, उसके काफी क्वेश्चन छूट भी गए थे और बहुत सारे बच्चों ने लेट ज्वाइन किया था, तो वो पूरा हुआ नहीं था। यस, होल चैप्टर होगा पीयूष, सारा चैप्टर करवाऊंगा। तो 2 और 3 क्लासेस होंगी जिसमें वो हो जाएगा कंप्लीट, इंक्लूडिंग नंबर लाइन वाले क्वेश्चन एज वेल, जो हमने अभी तक नहीं किए थे। जिन्होंने ऑफलाइन क्लासेस ली थी उसमें भी नहीं हुआ था वो नंबर लाइन वाला क्वेश्चन, तो वो भी मैं करवाऊंगा। एंड इस चैप्टर के बाद में यहाँ इस क्लास में हम पहले हेरॉन्स फार्मूला चैप्टर करेंगे, जिसमें हार्डली 3 सेशंस लगेंगे, यहाँ पे 3 डेज लगेंगे। इजी चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है। उसके बाद हम नंबर्स, सॉरी, लाइंस एंड एंगल्स करेंगे, जो थोड़ा लेंथी चैप्टर है और जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ओके सौम्या, चलो मैं एक बार करके दिखाता हूँ। जिस जिसका नहीं हुआ है, जिसका हो गया है वो चेक कर लेना अपना आंसर, वेदर इट्स करेक्ट और नॉट। वैसे मोस्टली मुझे करेक्ट ही लग रहे हैं। वेयर इज इरेजर? ए माइनस बी का होल क्यूब, ये ए है और ये है बी। ए माइनस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब -3a² बी +3ab²। तो ए के प्लेस पर हम ए की वैल्यू विच इज 2/3 एक्स पुट करेंगे, बी के प्लेस पर बी की वैल्यू विच इज 1, 3 इंटू ए के प्लेस पर ए की वैल्यू अगर 2/3 एक्स का स्क्वायर इंटू बी +3 इंटू 2/3 एक्स इंटू b²। 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, एक्स का क्यूब एक्स क्यूब होता है, 1 का क्यूब 1 होता है। यहाँ पर आप जब सॉल्व करोगे 3 × 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 इंटू x²। और यहाँ पर जब आप सॉल्व करोगे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2x, यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया 8/27 एक्स क्यूब -1 -4/3 एक्स² +2x। बस इसके आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। यही है आपका आंसर। तो सभी का सही था ऑलमोस्ट। एक्सपेंड करने वाले क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। आस्था 3 का क्यूब 9 नहीं होता बच्चे, आपने 3 का स्क्वायर कर दिया। 3 का क्यूब क्या होता है? आपने डेनोमिनेटर का स्क्वायर नहीं किया यहाँ पर भी। 3 का क्यूब 9 होता है पीयूष, हाँ। क्या होता है 3 का क्यूब? 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा? 9 आएगा। ध्यान से बच्चे, हाँ। 3 का क्यूब का मतलब 3 3 नहीं करना है। 3 का क्यूब मीन्स 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। दैट गिव्स अस 27, नॉट 9। हम्म। नहीं होना चाहिए एक्सीडेंटली बच्चे, मार्क्स एक्सीडेंटली हो जाएंगे फिर। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन इजी था। अब इसका जो फैक्टराइजेशन है वो बिल्कुल इसी का रिवर्स ऑर्डर में, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए थे। आपको इस फॉर्म में दिया होगा, उसको फैक्टराइज करके इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्यूब वाले जो होते हैं उनमें हम फैक्टराइज करने के लिए किस पे कंसंट्रेट करते हैं, लेट्स सी। पहले मैं इवेलुएट वाले क्वेश्चंस हैं, फैक्टराइज वाले नहीं है। फैक्टराइज वाले फिर बाद में करेंगे, पहले ये कर लेते हैं। स्लाइड स्किप हो जाती है कई बार, तो पहले इसको कर लेते हैं क्योंकि इसमें आइडेंटिटी का यूज हो रहा है। 99 का क्यूब, ये आपने सेकंड क्वेश्चन किया था, सेकंड या थर्ड क्वेश्चन था, उसमें स्क्वायर वैल्यू या प्रोडक्ट फाइंड आउट किए थे। यहाँ पर भी आपको वही करना है, इनको सुटेबल आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है।
99 को आप क्या लिखोगे, 90 + 9 या 100 - 1? आप दोनों लिख सकते हो, लेकिन आप ऐसी वैल्यूज यूज करोगे जो आपसे इजीली कैलकुलेट हो जाए। यस, 100 - 1 का क्यूब इज मोर सुटेबल एंड इजी। यस, 90 + 9 लिखोगे तो 9 की क्यूब करनी पड़ेगी आपको। 100 - 1 लिखोगे तो 100 का क्यूब भी इजी है और 1 का क्यूब भी इजी है। तो आप इसमें 100 - 1 लिखोगे और उसको बस आइडेंटिटी में अप्लाई कर दोगे। a - b का होल क्यूब विच गिव्स अस a³ - b³ - 3a² b + 3ab²। जहां जहां पर a है वहां पर आप 100 पुट करोगे, जहां जहां पर b है वहां पर आप 1 पुट कर दोगे, जिससे आपको आंसर मिलेगा। कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में बहुत बहुत ज्यादा केयरफुली करनी है अगेन, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन की वजह से ही आंसर गलत आता है। आप यहाँ तक तो ठीक करोगे, लेकिन जब गड़बड़ होगी वो यहाँ से स्टार्ट होगी। तो बहुत केयरफुली कैलकुलेशन करनी है। बॉड मास का यूज करना है। बॉड मास आप सभी को पता है, ब्रैकेट्स तो इसमें नहीं है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये डिवीजन, ये सब आपको याद रखना है। तो दिस इज हाउ वी गेट दिस आंसर 970299। अगेन कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हो, मेरी कैलकुलेशन यहाँ से मत देखो। यहाँ तक आप देख सकते हो कि सर ने यहाँ पर क्या किया है, ए के प्लेस पर 100, बी के प्लेस पर 1 पुट किया। उसके आगे की कैलकुलेशन आप अपने आप करो। 100 का क्यूब क्या होता है आप खुद देखो, 1 का क्यूब क्या होता है खुद देखो, 100 का स्क्वायर करके 3 से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा वो आप खुद देखो, 3 की मल्टीप्लाई 100 से 1 स्क्वायर से करोगे तो क्या आएगा वो आप खुद देखो। फिर इनको कैसे अरेंज करके करना है, मैं मोस्टली क्या करता हूँ, मेरा जो मेथड है कि मैं माइनस वाले जो नेगेटिव वैल्यूज है उनको एक साथ लिख लेता हूँ ऐड करके, और जो पॉजिटिव वैल्यूज है उनको एक साथ ऐड करके लिख लेता हूँ, एंड लास्ट में फिर उनका डिफरेंस फाइंड आउट कर लेता हूँ। आप चाहो तो पहले इसमें से 1 को माइनस करो, फिर जो आंसर आया उसमें से 30,000 को माइनस करो, फिर जो आंसर आया उसमें 300 ऐड करो, वट एवर। ये आप अपने हिसाब से कर सकते हो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपने 8th क्लास में पढ़ी थी उसका यूज करके। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है? या किसी को डाउट है कि 99 - 1, ये सॉरी यहाँ 99 - 1 नहीं है, 100 - 1 है, टाइपोग्राफिकल एरर है। इट्स 100 - 1। ठीक है, ए के प्लेस पर 100 और बी के प्लेस पर 1। चलो देखते हैं, तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 998, इसको आप क्या लिखोगे, इसको कैसे सॉल्व करोगे? इजी है ये भी। 1000 - 2। यस, इसको आप लिख सकते हो 1000 - 2। अगेन वैल्यूज ऐसी ही लेनी है जिनकी कैलकुलेशन आप ओरली या बहुत इजीली कर सको। ऐसी वैल्यूज मत ले लेना जिसकी कैलकुलेशन में आपका पूरा टाइम ही खराब हो जाए। जैसे जानबूझ के कैलकुलेशन को मुश्किल बना दिया जाता है। आपने ग्रुप में देखा होगा जो मैंने शेयर किया था एक, कि 8 + 5 का आंसर तो 13 ही आना था, लेकिन महाशय ने किस तरह से उसको कैलकुलेशन को जबरदस्ती स्मार्ट दिखाने के लिए अपने आप को कैल उसको कॉम्प्लिकेट करके क्वेश्चन के वन वन लाइन के क्वेश्चन को 3 और 4 लाइन में कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन के साथ में जोड़ दिया। ऐसे काम नहीं करने हैं। आप कैलकुलेशन को कॉम्प्लिकेटेड दिखाकर कभी भी अपने आप को स्मार्ट शो नहीं कर सकते। दैट प्रूव्स कि आपको आइडेंटिटीज नहीं आती हैं, आपको स्मार्ट कैलकुलेशन नहीं आती। तो इसमें आप 1000 - 2 लोगे। 1000 - 2 लिया, ए की वैल्यू 1000, बी की वैल्यू 2, और a - b का होल क्यूब की आइडेंटिटी अप्लाई करी, a³ - b³ - 3a² b + 3ab², एंड इसको सॉल्व कर दिया। देखो यहाँ पर थोड़ी वैल्यूज बहुत बड़ी बड़ी है, लेकिन इजी है, मुश्किल नहीं है। a³ b³ 3a² b + 3ab² विच गिव्स अस 9940119992। ठीक है, कैलकुलेशन बहुत बहुत केयरफुली करनी है। प्लीज डू नॉट यूज एनी कैलकुलेटर्स, डू नॉट यूज एनी एक्स्ट्रा हेयर, डू नॉट यूज एनी हिंट। आपको जो कैलकुलेशन, आप जब ये कैलकुलेशंस करोगे
तो इससे आपकी जो मिस्टेक्स होती है, जो सिली मिस्टेक्स जिनको आप कहते हो, उनके होने के चांसेस कम होते चले जाएंगे। जितना आप इस टाइप की कैलकुलेशन करोगे, उतने आपके सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस कम हो जाएंगे। जितनी आप इसमें हेल्प लोगे किसी की, या कैलकुलेटर की, या एक्स्ट्रा डिवाइसेस की, उतने सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस आपके ज्यादा होते जाएंगे, एंड आप डिपेंडेंट हो जाओगे। ऑनलाइन क्लासेस हैं या ऑनलाइन एग्जाम्स हैं, दैट डजंट मीन कि आप कैलकुलेटर यूज करो या कोई एक्स्ट्रा हेल्प यूज करो। आपको पहली बात ये समझनी है कि जो भी एग्जाम्स होते हैं, जो भी आप क्वेश्चंस करते हैं, ये आपकी खुद की नॉलेज के लिए है। एग्जाम्स में मार्क्स लाना इज नॉट योर एम। नॉलेज लेना और उससे अपनी कैलकुलेशंस को इम्प्रूव करना, जिस भी सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हो उससे नॉलेज को इम्प्रूव करना, वो आपका एम होना चाहिए। फाइन। और वो तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, खुद से उसको एक्सप्लोर करोगे, खुद से उसको याद करोगे। हेल्प लेकर, किसी एक्स्ट्रा चीज से हेल्प लोगे, गूगल करोगे आंसर्स, दैट विल नॉट हेल्प यू। ओके। मैं बहुत लेक्चर देता हूँ इन चीजों में, आई एम सॉरी, बट आई होप फ्यूचर में जाके आपको याद रहे कि सर ने कुछ ऐसा कहा था जो ठीक था। एनीवेज, ये दो क्वेश्चंस हो गए। कोई इसमें मुश्किल नहीं था पार्ट। नाउ अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, फैक्टराइज। सी, अगेन फैक्टराइज का क्वेश्चन आया। अगेन हमें देखना होगा कि ये किस टाइप का फैक्टराइजेशन है। तो जब भी आपको फोर टर्म्स दिखाई दें, फोर टर्म्स वाली फैक्टराइजेशन में जिसमें भी फोर टर्म्स होंगी, उसमें मोस्टली ए प्लस बी का होल क्यूब या ए माइनस बी का होल क्यूब ही यूज होगी। whenever you see four terms in any expression, तो आप उसमें जो दो परफेक्ट क्यूब्स हैं उनको देखने की कोशिश करो। यहाँ पर परफेक्ट क्यूब क्या है? 8a³ एंड b³। 8 किसका क्यूब होता है? 2 का। है ना? 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा। यस, संस्कृति। एंड b³ ऑब्वियसली b का क्यूब होता है। तो आपको यहाँ पर सिर्फ इन दोनों पर कॉन्सेंट्रेट करना है। जब भी फोर टर्म्स आए तो उसमें आप देखो परफेक्ट क्यूब्स कौन कौन से हैं। ये है, इससे आप ए और बी की वैल्यूज फाइंड आउट करोगे, जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में किया था। 8a³ को आप 2a³ लिख सकते हो, b³ को आप b³ लिख सकते हो। बाकी वैल्यूज को आप इस तरह से लिख सकते हो, ये 2 नहीं, यहाँ पर 3 आएगा। नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा। बस ये दो वैल्यूज हैं जो इंपॉर्टेंट है। इन दोनों वैल्यूज को आपने क्यूब किया। अब आप इसमें देखो क्या सभी साइंस पॉजिटिव है। अगर सभी साइन पॉजिटिव है तो आप इसको लिख दोगे ए प्लस बी का होल क्यूब, मीन्स 2a+b का होल क्यूब, यूजिंग दिस आइडेंटिटी। इसको आप इस फॉर्म में नहीं भी कन्वर्ट करोगे, ऐसे ही लिख दोगे तब भी सही होगा, गलत नहीं माना जाएगा। आपको लेकिन आइडेंटिटी मेंशन करनी है। इसको मैंने इस फॉर्म में क्यों कन्वर्ट किया? जस्ट टू शो कि ये 3a²b+3ab² की फॉर्म में है। जस्ट टू शो दिस वन। नहीं भी करोगे तो भी कोई बात नहीं है, आप ऐसे ही छोड़ सकते हो इसको। मेन चीज है इन दोनों को आपको ए और बी की फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो ये आपका आंसर हो गया, सिंपल। अगेन, जब भी फोर टर्म्स हो तो आप उसमें देखो परफेक्ट क्यूब जो वैल्यूज हैं वो कौन सी हैं, उससे ए और बी की वैल्यूज फाइंड आउट करो। और उसको अगर चारों साइंस आपके पॉजिटिव हैं तो आप a+b का होल क्यूब यूज करो। अगर नेगेटिव साइन है तो a-b आएगा, उसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं है। नेगेटिव साइन अगर दो है, दो ही होंगे, एक सिंगल नहीं होगा, ना ही 3 होंगे। दो नेगेटिव साइन है तो a-b का होल क्यूब, सभी पॉजिटिव साइंस है तो a+b का होल क्यूब। दैट्स इट। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें फोर टर्म्स है, तो इसमें हम परफेक्ट क्यूब्स देखते हैं कौन कौन से हैं। इसमें परफेक्ट क्यूब है एक तो ये, जो कि 3 का क्यूब 27 होता है और p का क्यूब p होता है। एंड एक ये भी परफेक्ट क्यूब है, 1 का क्यूब 1 होता है और 6 का क्यूब 216 होता है। तो इससे हम ए और बी की वैल्यूज निकालेंगे। देखो नेगेटिव साइंस है, दो नेगेटिव साइंस है, तो इसमें हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे? a-b का होल क्यूब। तो इसको हमने लिखा 3p का क्यूब, और इसको लिखा 1/6 का होल क्यूब। बाकी दो वैल्यूज को आप सिंपल ऐसे भी छोड़ सकते हो। अगेन, ये मैंने सिर्फ शो कराने के लिए लिखे हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हो। फिर आप लिख दोगे ये a है, ये b है और नेगेटिव साइन है तो a-b का होल क्यूब हो जाएगा।
यूजिंग दिस आइडेंटिटी। दैट्स इट। ये क्वेश्चन कम ही आते हैं। अगेन फैक्टराइज के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इस चैप्टर में जो आपके टीचर्स देंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में से। ये वाले क्वेश्चन कम ही देते हैं। एक तो फैक्टराइज का वो क्यूब वाला जरूर देंगे जो 2.4 एक्सरसाइज में था लास्ट क्वेश्चन, उसमें से एक क्वेश्चन जरूर रहेगा। और बाकी फैक्टराइज के अगर क्वेश्चन देंगे तो वो थोड़े से डिफरेंट होंगे जो आपकी बुक में नहीं है, वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में आपको मिल जाएंगे जब मैं आपको असाइनमेंट दूंगा। तो ये इजी सा क्वेश्चन था, इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ, फैक्टराइज वाला। एंड आपको अगर ये लग रहा है कि सर थोड़ा टॉपिक धीरे लेकर चल रहे हैं या फिर सर जल्दी क्लास खत्म कर देते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल शायद आपको पता नहीं होगा, जो ऑनलाइन क्लासेस होते हैं उसके टाइम ड्यूरेशन 45 मिनट्स होता है। अनदर थिंग, मैं टाइम देखकर कभी भी नहीं पढ़ाता हूँ। अगर कभी मुझे लगेगा कि आपको 2 आवर्स तक पढ़ाना है और आप उसको टॉलरेट कर सकते हो तो मैं 2 आवर्स तक भी पढ़ा सकता हूँ किसी टॉपिक को। और अगर मुझे लगता है कोई टॉपिक आज के लिए सफिशिएंट है और आपके ऊपर मुझे ज्यादा बर्डन नहीं डालना है तो मैं 15 या 20 मिनट्स में भी क्लास ओवर कर सकता हूँ। ये आपको पता होना चाहिए कि आई ऑलवेज गो विथ टॉपिक, कि टॉपिक की कॉम्प्लिकेशंस और टॉपिक कितना आपको मुझे बताना है मैं उसके हिसाब से क्लास लेता हूँ, ठीक है। तो कभी ये मत सोचना कि सर ने ज्यादा टाइम ले लिया है कम टाइम ले लिया। टाइम पर फोकस ना करके आप प्लीज जो टॉपिक किया है उस पर फोकस करो कि जितना हमने आज किया है कि आप उसको विद इन एन आवर नेक्स्ट जब क्लास खत्म हो जाएगी उसको उसमें कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। अगर आप उस पूरे टॉपिक को 1 आवर में कंप्लीट कर सकते हो खुद से, पूरा रिवाइज कर सकते हो, तो उसका मीनिंग है आपको अच्छे से क्लास समझ में आ गई और आप क्वेश्चंस उससे रिलेटेड कर सकते हो। अगर आप उसको 1 आवर में इस टॉपिक को नहीं कर पा रहे हो, कहीं पर अटक रहे हो, तो उस केस में आप रिकॉर्डिंग्स देखो या फिर रिकॉर्डिंग्स जब तक अपलोड नहीं हुई है या कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन उससे रिलेटेड मुझे व्हाट्सएप करो, आई विल हेल्प यू। एंड लास्ट थिंग, इफ अगर मैं कभी आपकी छुट्टी कर रहा हूँ क्लास की तो प्लीज डू नॉट फोर्स मी कि इसकी बैकअप क्लास कब होगी। फाइन। अगर मैं आपकी कभी छुट्टी कर रहा हूँ किसी क्लास की तो ये सोचकर नहीं करता कि इसकी क्लास में अभी आपको दे दूंगा या फिर उसका मुझे कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। अगेन क्लासेस की वैल्यू नहीं है, टाइम की वैल्यू है। आपको कभी एक्स्ट्रा टाइम की जरूरत पड़ती है आपकी एग्जाम टाइम में तो आई विल नेवर आस्क यू कि नहीं आपका ट्यूशन का 1 आवर फिनिश हो गया तो मैं आपको टाइम नहीं दूंगा। तो व्हेन यू नीड योर टाइम आई विल गिव यू योर टाइम। इफ आई नीड सम टाइम जिसमें मैं आपको क्लास नहीं दे पा रहा हूँ तो प्लीज अलाउ मी टू स्पेयर दैट टाइम। फाइन। तो टाइमिंग्स, क्लास की काउंटिंग्स, इस पर आप कंसंट्रेट मत करना, आपका ध्यान होना चाहिए टॉपिक पर। लीव दैट टू मी कि कोर्स कितना खत्म होगा कब खत्म होगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा। सी 9th क्लास है, ये मैं पहले ही आपके पेरेंट्स को भी बोल चुका हूँ और आपको भी बोल रहा हूँ कि 9th क्लास में आई वांट कि आप अपना बेसिक बिल्कुल परफेक्टली क्लियर करो। अगर आप ये टॉपिक्स बेसिक्स क्लियर नहीं कर पाओगे तो 10th में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। सो डोंट गो विद रनिंग सिलेबस जो आपके टीचर्स मोस्टली कराते हैं कि जल्दी जल्दी ये चैप्टर खत्म करो वो चैप्टर खत्म करो और पूरा कोर्स खत्म हो गया एंड यू आर डन। नहीं, वो नहीं करना है। टेक योर टाइम। आपके पास तो टाइम भी काफी है, अभी स्कूल नहीं जाते हो तो घर पे भी काफी है, तो प्रैक्टिस करो, खूब प्रैक्टिस करो, खूब सारे बेसिक्स ऑफ ईच चैप्टर। बच्चे पीयूष, पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे हो तो पॉलिनोमियल्स के बेसिक्स आपको पता होने चाहिए, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। जैसे कि मैंने देखा मैथ्स के जो टेस्ट हुआ था उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मिस्टेक करी लोगों ने, आप सभी ने, क्योंकि आप वो बेसिक्स भूल गए जो मैंने आपको बताए थे। ओके श्रेयस, ठीक है। तो जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसकी छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि 10th में ये सभी कुछ रिपीट होगा और तब आपसे ये चीजें पूछी जाएंगी। पॉलिनोमियल्स क्या है शायद ये अभी आपसे ना पूछा जाए, पर जब आप 10th में आओगे और जब ये चैप्टर आएगा तब आपको वो बेसिक नहीं पता हुए तो आप 10th के क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। आपको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन अगर नहीं आता है तो 10th में 2 चैप्टर्स हैं जो आप, दो क्या बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो आप नहीं कर पाओगे। सो बेसिक्स यहाँ पर क्लियर करके चलो, 8th क्लास का भी, 7th क्लास का भी, 9th क्लास का भी, तभी आप 10th क्लास को बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे। अगर आपने नहीं किया तो फिर 10th में
आप बहुत ही बुरी पोजीशन में आ जाओगे, क्योंकि उस वक्त आप प्रीवियस क्लासेस का अगर रिवाइज करोगे तो टेंथ का कब करोगे, और अगर आप टेंथ का करने बैठोगे और प्रीवियस क्लासेस का नहीं आता है आपको, तो टेंथ के चैप्टर्स कैसे कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। सो बेसिक्स क्लियर करो नाइन्थ में, और मार्क्स पर बाद में कंसंट्रेट करना। मार्क्स पर हम कंसंट्रेट करेंगे टेंथ क्लास में। चलो, इससे ज्यादा मैं आज नहीं करा रहा, ये फैक्टराइज वाले क्वेश्चन प्लीज एक बार करके देख लेना, जितने भी आज क्वेश्चंस के हैं।